Hello everyone. So let's start with Playfair cipher. So how do we work this? So basically ये जो है 5 by 5 का मैट्रिक्स बनाना होता है और इसमें ये जो लेटर्स है वो फिलअप कैसे करते हैं तो ये ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम कीवर्ड से ये जो साइफर है वो बनाते हैं और यहाँ पे हमने मान लीजिए कि कीवर्ड ले लिया है फेयर एग्जाम्पल। तो हम स्टार्ट करेंगे FAIR, ऐसे रो भरते जाना है। EX, अब ए वापस आया है ना, क्योंकि फेयर एग्जाम्पल में ए ऑलरेडी एक बार आ चुका था तो हम वापस नहीं लिखेंगे उसे। तो फेयर एग्जाम्पल का ए के बाद एम आता है, फिर पी, फिर एल और फिर ई, लेकिन देखा जाए तो ई भी आ चुका था। तो ई एक्स के बाद ए नहीं है, एम पी एल के बाद ई नहीं लिखा है, तो उसके बाद क्या कैसे ये सब भरा है उन्होंने। तो आप अल्फ़ाबेट से चालू कीजिए जो ऑलरेडी नहीं आए हैं। तो वैसे तो मैं ए से चालू करता, बट ए ऑलरेडी आ चुका है इसलिए बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई ऑलरेडी आ चुका है इसलिए ई नहीं लिखा है। सो ई ऑलरेडी आ चुका है इसलिए ई नहीं, एफ ऑलरेडी आ चुका है इसलिए एफ नहीं, फिर जी, फिर एच। और अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 25 का जगह है और हमारे अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। तो आई और जे को हम एक ही जगह पे फिक्स करते हैं और अगर उसमें से कोई भी एक पहले आ चुका है तो आई और जे दोनों नहीं लिखना होता है, सीधा के लिखना होता है। और अगर नहीं आया होता, मान लीजिए कि यहाँ पे आई नहीं था, तो ये के जगह पे मैं ऐसा लिखता I/J करके। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, तो आई आ चुका है इसलिए आई और जे दोनों नहीं, फिर के, फिर सो ऑन। एल आ चुका था, एम आ चुका था इसलिए डायरेक्ट एन। और फिर ये पूरा का पूरा 5 by 5 हर बार कंप्लीट होगा प्रॉपरली। ये होना ही चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स है जिसमें आई और जे एक साथ लिखे तो 25 हो गए और हम एक हर एक को एक ही बार लिख रहे हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया, कीवर्ड मैट्रिक्स। अब कीवर्ड मैट्रिक्स यूज करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है उसके रूल्स यहाँ पे नीचे लिखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जितने जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है उसे आप दो में कन्वर्ट कर दीजिए, दो दो। जैसे साइबर प्लेन टेक्स्ट जो है तो इसे मैं लिखूंगा CYBE और R, और अगर अकेला लेटर बचता है लास्ट में तो उसके साथ X लिखना होता है। तो साइबर बन जाएगा साइबर और साथ में X। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जैसे दो लेटर्स सेम टू सेम आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिक्शन, सॉरी यहाँ पे सेम नहीं आएगा, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा प्लेन टेक्स्ट है वेल डन, तो इसमें W और E एक साथ, फिर LL एक साथ आ रहा है, तो दोनों लेटर सेम जब होते हैं तो दूसरे लेटर को X लिखना है, फिर DO और फिर NE। तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जब दोनों सेम हो जाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे लिखना है, उसको दूसरे लेटर को X दे देना है और जब एक ही बचता है लास्ट में तो उसके साथ भी X ले लेना है। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ कि हाउ दिस प्लेफेयर टेक्निक वर्क्स। तो सबसे पहले तो जो भी कीवर्ड है उसे ये 25 मतलब 5 by 5 मैट्रिक्स में फिलअप करना है। आपको मैंने समझा दिया कि इसे फिलअप कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से जो है वो लिखते जाने का और जो भी रिपीट हो रहा है तो उसे वापस नहीं लिखने का, और जैसे ही वो कीवर्ड खत्म हो गया तो उसके बाद अल्फ़ाबेट्स में जो भी पहला आएगा वो भी लिखते जाने का। ऑब्वियसली जो एक बार आ चुका है उसे वापस नहीं लिखना है। तो सबसे पहले बन गया कीवर्ड मैट्रिक्स। उसके बाद जो प्लेन टेक्स्ट है, तो कीवर्ड मैट्रिक्स बनने के बाद जो प्लेन टेक्स्ट है उसे पेयर में डिवाइड करना है, दो दो के। तो प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कैसे करते हैं, तो दो दो में डिवाइड करना है, ठीक है, 2 2 का पेयर। और ट्विस्ट ये है उसमें कि अगर लास्ट में एक ही बचा है तो साथ में उसे X दे देंगे, और अगर जो पेयर बना है वो दोनों अल्फ़ाबेट सेम है तो जो भी अल्फ़ाबेट आया था और सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट को X ले लेना है। अब इतना करने के बाद
मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कैसे बनाना है। जैसे यही जो है, यही कीवर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और हम साइबर को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला है cy, तो C यहाँ पे है और Y यहाँ पे है, तो ना इनका कॉलम सेम है ना रो सेम है। तो उसमें क्या ट्रिक होता है, देखिए तीन ही केस आएंगे, या तो दोनों का रो सेम रहेगा, या तो दोनों का कॉलम सेम रहेगा, या तो कुछ भी सेम नहीं रहेगा। तो ये तीसरा केस है जहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है। तो पहले C था तो उसका जो करस्पॉन्डिंग दूसरा लेटर था उसके रो पे जो था H, तो C का करस्पॉन्डिंग H हो जाएगा और Y का करस्पॉन्डिंग U हो जाएगा। तो आपको रेक्टेंगल बनाना है इन शॉर्ट। तो C और Y जो है तो ऐसे रेक्टेंगल बना दीजिए, और C और Y था ना, तो C के जगह पे H और Y के जगह पे U आएगा। नेक्स्ट जो है वो है B और E, तो B और E में ये दोनों का कॉलम सेम है, तो जब भी कॉलम सेम होता है तो उसका जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो लिखना होता है। तो B के जगह पे, तो C और Y के जगह पे तो हमने लिख लिया है H और U। अब BE में B के जगह पे उसका वही कॉलम का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट विच इज K, और E के जगह पे B आएगा। तो इसीलिए पहले वाले का HU, BE का KB, और तीसरा है RX। तो R और X में देखेंगे तो यहीं पे देख लेते हैं, R यहाँ पे है, X यहाँ पे है, तो ये वापस रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि ना उनका रो सेम है ना कॉलम। तो R के जगह पे F लिखूंगा क्योंकि पहले R था, तो R के जगह पे F लिख लिया, और X के जगह पे मैं लिख लूंगा L। तो इसलिए हमारा टोटल कीवर्ड है HUKBFL, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो RX will be encrypted as FL। सो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये है प्लेन टेक्स्ट, की इज हिडन अंडर द डोर, और हमें कीवर्ड यूज करना है डोमेस्टिक। तो सबसे पहले तो हम वो 5x5 मैट्रिक्स बनाएंगे डोमेस्टिक का। तो DOMESTIC, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा था, फिर A क्योंकि A नहीं आया है, फिर B, C आ चुका है इसलिए C नहीं आएगा, D आ चुका है, E आ चुका है तो इसलिए नेक्स्ट F है, फिर G है, फिर H है, फिर क्योंकि I आ चुका है इसलिए I और J दोनों नहीं आएगा डायरेक्टली, K L, M ऑलरेडी आ चुका था इसलिए M नहीं आएगा, N, फिर O ऑलरेडी आ चुका है, P Q R एंड सो ऑन। तो वैसे आप ये मैट्रिक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ द की इज हिडन अंडर द डोर। तो ये जो क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट है, इसे हम दो में डिवाइड करेंगे। तो TH अलग से, फिर EK अलग से, यहाँ का TH, फिर EK, फिर EY, फिर IS, फिर HI, और फिर देखिए DD आएगा। तो DD लिख नहीं सकते हम लोग, दोनों अल्फाबेट सेम है तो दूसरे को X लिखना है। फिर EN, फिर UN, फिर DE, फिर RT, फिर HE, फिर DO, और फिर लास्ट में OR। और क्योंकि ये पेयर ही बन गया तो X नहीं आएगा इधर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप T और H को ऑब्जर्व कीजिए। T और H जो है वो अलग अलग रो और कॉलम में है। तो रेक्टेंगल, तो T के जगह पे C लिखूंगा और H के जगह पे F लिखूंगा। उसके बाद E और K, तो E और K को देखेंगे तो वो दोनों सेम कॉलम में है। तो E का नेक्स्ट नीचे जो है वो A है और K के नीचे R है, तो AR बनेगा। फिर E और Y, तो E और Y जो है वो भी सेम कॉलम में है और E के नीचे A है, और क्योंकि Y के नीचे कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो टॉप पे चला जाएगा वापस, तो वो Y के जगह पे E आएगा। फिर I और S में देखेंगे तो वो ना कॉलम सेम है ना रो सेम है, तो I के जगह पे B लिखूंगा, रेक्टेंगल जो बन रहा है वो, और S के जगह पे O लिखेंगे। याद रखिए कि I है तो उसका रो एलिमेंट लिखना है। ये जो रेक्टेंगल बना है ऐसा I और S का, तो I के जगह पे उसका रो वाला एलिमेंट, S के जगह पे उसका रो वाला एलिमेंट। कभी गलती से I के जगह पे O नहीं लिख देना।